दोस्तों क़यामत से पहले ईरान में एक बड़ी जंग का ऐलान हो गया है। ये जंग किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों के खिलाफ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि दुश्मन का साथी ये दावा कर रहा है, अगर मुसलमान ये जंग जीत गए जो ईरान, इजराइल और अमेरिका में हो रही है तो वो दुनिया भर में तबाही फैलाएंगे। इसलिए वो दुश्मन ताकतों को मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा कर रहा है। अब जरा वो लोग सोचें जो इस जंग को शिया और यहूदियों की जंग बता रहे थे कि हमारा अहले सुन्नत का इससे क्या ताल्लुक है, तो सुन लो इस दुश्मन के साथी की जबान। ये जंग यहूदी या शिया की नहीं बल्कि दुश्मन इसे पूरे इस्लाम की जंग समझकर लड़ रहा है। और इस बंदे ने जो कहा है इसका वीडियो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे इसकी बातों को सुनकर। हम जिस जंग को मुल्कों की जंग समझ रहे थे वो मुल्कों की जंग नहीं है बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मजहबी जंग है। और इस घड़ी में अफसोस के बहुत से मुस्लिम ममालिक कंट्री किसके साथ खड़ी हैं ये साफ नजर आता है। आखिर ईरान ही क्यों उनकी आंखों में खटक रहा था। पहले इस वीडियो को आप देखिए, फिर इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। It's a religious war. Who wins it at the end of the day? You want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam, to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Middle East for 1,000. ये वीडियो दोस्तों आपने देखा और ये वीडियो ईरान में जंग होने से ठीक एक दिन बाद का है, जब दुश्मन के साथी की तरफ से ये बयान आता है कि ये जंग इस्लाम और उसके मानने वाले मुसलमानों के खिलाफ है। और हमारे लोग यहाँ कमेंट्स के नीचे इसे शिया और अमेरिका की जंग बता रहे थे, शिया और यहूदियों की जंग बता रहे हैं, बल्कि दुश्मन इसे इस्लाम के खिलाफ जंग समझकर लड़ रहा है। और आगे ये दुश्मन का साथी कहता है कि सोचिए अगर मुसलमान इस जंग को जीत जाते हैं तो वो यहूदियों को मारेंगे, मुझे मारेंगे, क्योंकि उनके रब ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि मुसलमानों को ना जीतने दिया जाए, हमें जिताए। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो अगले 1000 साल तक का सोच के जीतेंगे कि हमें आगे क्या करना है। और आप गौर कीजिए कि इसने एक मर्तबा भी अपने मुंह से ये लफ्ज नहीं निकाला कि ये जंग शिया के खिलाफ है या ईरान के खिलाफ है, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला ये कह रहा है कि ये जंग इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों के खिलाफ है। और इसके बाद इसने मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला है। ये वीडियो तो काफी लंबा है लेकिन मैंने आपको कुछ सेकंड का वीडियो दिखाया है। इसमें एक वाज़ेह हकीकत हमारी आंखों के सामने खुलकर आ चुकी है कि इस जंग का ताल्लुक कुर्बे क़यामत की निशानियों से हो सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद करें जिसमें आपने फरमाया था कि क़यामत के करीब दुश्मन तुम पर ऐसे टूट पड़ेगा जैसे भूखे दस्तरखान पर टूटते हैं। और वो एक दूसरे को यानी अपने साथियों को दावत देंगे कि आओ तुम भी इसमें हिस्सा ले लो, तुम भी शामिल हो जाओ। सहाबा ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम तादाद में कम होंगे? तो आपने फरमाया था नहीं, तुम तादाद में बहुत होगे, तुम्हारे पास पैसा भी होगा, फौज भी होगी, लेकिन तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर होगा। क्या आज वो निशानी हम नहीं देख रहे? ये लोग इस जंग को आखिरी जंग बताकर लड़ रहे हैं और आप लोग नीचे कमेंट्स में कह रहे हो कि ये जंग तो शिया और यहूदियों की है, यहूदी मरे या शिया मरे, हमें क्या। तो मेरे भाइयों ये तो नहीं कह रहे कि जंग शिया के खिलाफ है, बल्कि ये तो जंग इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, आपके खिलाफ कर रहे हैं। जंग हम सब के खिलाफ है लेकिन लड़ अकेला ईरान रहा है। वक्त का पर्दा सरक रहा है और निशानियां एक एक करके हमारी आंखों के सामने आ रही हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को जितना हो सके आपने दूसरों को शेयर करना है।